पूजा घर में रखा लोटा पैसे को राख बना देता है। भूल कर भी ये गलतियां मत करना, वरना पूरा घर हो जाएगा कंगाल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज आप सभी ने भी अधिकांश लोगों के पूजा मंदिर में एक लोटा जल रखा हुआ जरूरी देखा होगा, और यदि यह एक लोटा जल सही विधि से न रखा जाए तो यही लोटा धीरे धीरे घर की धन संपदा और सुख शांति को कम करने लगता है। महाराज ये बात सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन शास्त्रों में पूजा घर से जुड़े कई नियम बताए गए हैं। बहुत से लोग अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनका परिणाम उन्हें महीनों या कई बार वर्षों बाद भुगतना पड़ता है, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि घर में अचानक धन हानि होने लगती है, बिना कारण झगड़े बढ़ जाते हैं, किसी न किसी को बीमारी घेर लेती है, मानसिक तनाव बढ़ जाता है, या फिर बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है। तो इन सब के पीछे कई बार पूजा घर की छोटी छोटी गलतियां जिम्मेदार होती हैं। इसीलिए महाराज आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पूजा मंदिर में रखा हुआ लोटा जल इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। साथ ही यह भी जानेंगे कि लोटा किस धातु का होना चाहिए और किस प्रकार उसका उपयोग करना चाहिए, ताकि यह आपके घर के लिए वरदान बने, अभिशाप नहीं। अब महाराज बहुत से लोग पीतल का लोटा रखते हैं, कुछ लोग तांबे का और कुछ लोग स्टील का भी रखते हैं, लेकिन क्या हर धातु समान फल देती है? क्या हर घर में एक ही नियम लागू होता है? इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम विस्तार से समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपको यह जानकारी उचित लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। महाराज कई बार लोग ये भी कहते हैं कि हम रोज पूजा करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, फिर भी हमारे घर में परेशानियां क्यों बनी रहती हैं? आखिर पूजा करने के बाद भी जीवन में सुख शांति क्यों नहीं आती हैं? तो महाराज आज हम इन्हीं सभी सवालों का उत्तर समझने वाले हैं। इसी के साथ महाराज पूजा घर में रखा दीपक भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप में से बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि दीपक तो बस जलाना होता है, चाहे वो तांबे का हो, पीतल का हो, स्टील का हो, लोहे का हो, कांसे का हो या फिर मिट्टी का हो। लेकिन महाराज कभी कभी गलत दीपक का चुनाव भी घर में बड़ी परेशानियों को जन्म दे सकता है। और केवल दीपक ही नहीं, दीपक की बाती का चुनाव भी उतना ही महत्वपूर्ण माना गया है। क्या कच्चा कलावा सही होता है या रुई की बाती या फिर सूती धागा उपयोग करना चाहिए? अगर आपने इसमें गलती कर दी तो शास्त्रों के अनुसार पितृदोष, ग्रह दोष, कालसर्प दोष और यहाँ तक कि आर्थिक तंगी भी घर में प्रवेश कर सकती है। इसी के साथ महाराज बहुत से लोग एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और सही तरीका क्या होता है? क्या ये कार्य स्नान करने के बाद करना चाहिए या बिना स्नान के भी किया जा सकता है? क्या झाड़ू लगाने से पहले जल छिड़कना सही है या नहीं? इसी के साथ महाराज माताओं और बहनों का एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल रहता है कि क्या पीरियड्स के दौरान मुख्य द्वार पर जल छिड़का जा सकता है? क्या उस समय दीपदान करना उचित होता है या नहीं? साथ ही यह भी जानना आवश्यक है कि जब हम मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो जल घर के अंदर की ओर छिड़कना चाहिए या बाहर की ओर। और जो लोग फ्लैट में रहते हैं या किराए के घर में रहते हैं जहां कोई अलग आंगन या चौखट नहीं होती, उनके लिए ये नियम कैसे लागू होंगे? तो इस संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो महाराज सबसे पहले समझते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और सही विधि क्या होती है। अगर आप मुख्य द्वार पर जल चढ़ाते हैं तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि यह जल रात में सोने से पहले ही तैयार कर लिया जाए। इसके लिए सोने से पहले आप एक पात्र लेंगे, चाहे वह तांबे का हो, पीतल का हो, स्टील का हो या चांदी का। आपको किसी भी धातु का एक पात्र लेना है और यदि आपके पास गंगा जल उपलब्ध है तो उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें डाल दें और फिर उस पात्र को शुद्ध जल से भर दें। महाराज यदि गंगा जल उपलब्ध नहीं है तो केवल स्वच्छ जल भी पर्याप्त नहीं माना जाता है। इसके बाद उस जल को रात में अपने घर की रसोई में रख दें। रसोई को घर की लक्ष्मी का स्थान माना गया है, यहीं से अन्न निकलता है और यहीं से पूरे परिवार का जीवन चलता है। अब सुबह उठने के बाद सबसे पहला कार्य यही होना चाहिए कि आप उस जल को लेकर अपने घर के मुख्य द्वार पर जाएं। जो जल सुबह सबसे पहले मुख्य द्वार पर छिड़का जाता है वो केवल साधारण पानी नहीं होता, वो आपके घर की
नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करने का माध्यम बन जाता है। ऐसा माना जाता है कि सुबह सुबह माता लक्ष्मी हर घर के द्वार पर आती हैं। जिन घरों के द्वार साफ सुथरे होते हैं और जहां जल का छिड़काव किया गया होता है, वहां माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर प्रवेश करती हैं। इसलिए महाराज जल छिड़कते समय अपने मन में माता लक्ष्मी का ध्यान करें और प्रार्थना करें कि हे मां लक्ष्मी, आप मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपका स्वागत करती हूँ। इसके साथ ही अपने पितरों का भी स्मरण करें, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार घर की दहलीज को पितरों का वास स्थान भी माना गया है। जब आप दहलीज पर जल छिड़कते हैं तो पितृ प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। अब महाराज यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझ लीजिए, इसके लिए स्नान करना अनिवार्य नहीं है। आप सुबह उठते ही बिना स्नान किए भी ये उपाय कर सकते हैं। इसलिए महाराज आपको प्रतिदिन सुबह उठकर शांत मन से और श्रद्धा के साथ ये कार्य अवश्य करना चाहिए। अब महाराज कई माताएं बहनें सुबह उठते ही सबसे पहले झाड़ू लगा देती हैं और उसके बाद जल का छिड़काव करती हैं, जबकि कुछ माताएं बहनें पहले जल छिड़कती हैं और उसके बाद झाड़ू लगाती हैं। तो आखिर सही तरीका क्या है? तो महाराज शास्त्रों के अनुसार सुबह उठने के बाद सबसे पहला कार्य जल का छिड़काव होना चाहिए, ना कि झाड़ू लगाना। क्योंकि जब आप झाड़ू लगाते हैं तो घर की ऊर्जा को हिलाते हैं, और यदि झाड़ू लगाने से पहले जल का छिड़काव नहीं किया गया तो नकारात्मक ऊर्जा घर के भीतर ही फैल सकती है। इसलिए महाराज सुबह उठते ही सबसे पहले बिस्तर पर अपनी दोनों हथेलियों को देखना चाहिए और माता लक्ष्मी का स्मरण करना चाहिए। यदि आप चाहें तो मन ही मन यह मंत्र भी बोल सकते हैं, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तू गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर ईश्वर को प्रणाम करें। फिर धरती माता को स्पर्श करके उनसे क्षमा याचना करें और धीरे से अपना दाहिना पैर भूमि पर रखें। अब महाराज बिना किसी देरी के रसोई में जाएं, वहां जो जल रात में रखा गया था उसे लें और सीधे अपने घर के मुख्य द्वार पर जाएं। मुख्य द्वार खोलकर श्रद्धा और विश्वास के साथ उस जल का छिड़काव करें। फिर इसके बाद ही आप घर के अंदर आकर झाड़ू लगाएं, सफाई करें, स्नान करें और अपनी दिनचर्या प्रारंभ करें। अब महाराज कई लोग यह भी पूछते हैं कि क्या जल छिड़कने के बाद मुख्य द्वार को धोया जा सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ। आप पहले विशेष जल का छिड़काव करें और उसके बाद सामान्य जल से मुख्य द्वार की सफाई भी कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगता है। अब एक और बहुत सामान्य सवाल आता है, खासकर उन लोगों से जो फ्लैट में रहते हैं या किराए के कमरे में रहते हैं। उनका प्रश्न होता है कि हमारे यहाँ ना तो कोई आंगन है और ना ही कोई स्पष्ट चौखट दिखाई देती है, तो हम जल छिड़काव और दीपदान कहाँ करें? तो महाराज इसका उत्तर बहुत सरल है। जिस दरवाजे पर आपका नाम लिखा हो, जहां आपकी नेम प्लेट लगी हो, वही आपका मुख्य द्वार माना जाएगा। चाहे वो फ्लैट का गेट हो या एक कमरे का दरवाजा, उसी को मुख्य द्वार मानकर वहीं जल छिड़कना है और वहीं दीपदान करना है। इसी के साथ महाराज माताओं और बहनों का एक विशेष सवाल भी रहता है कि क्या पीरियड्स के दौरान जल छिड़काव और दीपदान किया जा सकता है या नहीं, क्योंकि बहुत सी माताएं और बहनें इस समाज में को लेकर मन में संशय रखती हैं। कुछ लोग डर के कारण सब कुछ बंद कर देते हैं और कुछ लोग बिना जाने सब कुछ करते रहते हैं। लेकिन महाराज शास्त्रों के अनुसार मुख्य द्वार पर जल छिड़कने में कोई अशुद्धि नहीं मानी गई है। इसलिए पीरियड्स के दौरान भी मुख्य द्वार पर जल छिड़काव किया जा सकता है, इसमें कोई दोष नहीं लगता है। लेकिन दीपदान और पूजा कर्मकांड की श्रेणी में आते हैं और कर्मकांड के लिए शारीरिक शुद्धता आवश्यक मानी गई है। इसलिए पीरियड्स के दौरान दीपदान नहीं करना चाहिए और पूजा की सामग्री को भी नहीं छूना चाहिए। आप चाहें तो पीरियड समाप्त होने के बाद स्नान करके फिर से दीपदान और पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। अब महाराज हम बात करते हैं पूजा घर के मंदिर में रखे जाने वाले लोटे के जल की, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि लोटा रखने क्या होता है, या फिर हम तो भगवान को केवल फूल और अगरबत्ती ही चढ़ाते हैं, इतना ही काफी है। लेकिन महाराज शास्त्रों के अनुसार मंदिर में रखा हुआ जल केवल पानी नहीं होता, वह एक ऊर्जा पात्र बन जाता है। जब आप पूजा करते हैं, मंत्र जपते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो उन सभी की सकारात्मक ऊर्जा उस जल में समाहित हो जाती है। इसलिए कहा गया है
कि सुबह पूजा करते समय मंदिर में 1 लोटा जल अवश्य रखना चाहिए और साथ में दीपक भी जलाना चाहिए। ये जल और अग्नि का संतुलन होता है। जल शांति का प्रतीक है और अग्नि शक्ति का। साथ ही पूजा समाप्त होने के बाद उस जल को फेंकना नहीं चाहिए। अगली सुबह जब आप फिर से पूजा करने जाएं तो सबसे पहले उसी जल का उपयोग करना चाहिए। आप उस जल का पूरे घर में छिड़काव कर सकते हैं। ये जल घर को शुद्ध करता है और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने में सहायक माना जाता है। कई बार देखा गया है कि जहां दवाइयां असर नहीं करती वहां यह अभिमंत्रित जल भी सकारात्मक प्रभाव दिखा देता है। यदि घर में कोई व्यक्ति बीमार है तो दवा के साथ साथ उसे यह जल थोड़ी मात्रा में दिया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि इससे दवाइयों का प्रभाव जल्दी दिखाई देने लगता है। यदि घर में लगातार कलह, झगड़े और मानसिक तनाव बना रहता है तो परिवार के सभी सदस्य इस जल को थोड़ा थोड़ा ग्रहण कर सकते हैं। धीरे धीरे विचारों में शांति आने लगती है और घर का वातावरण भी सकारात्मक होने लगता है। जो लोग व्यापार करते हैं वे अपनी दुकान या ऑफिस में इस जल का छिड़काव कर सकते हैं। ऐसा करने से कार्यों में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं और वातावरण भी शुभ बनने लगता है। अब महाराज, कई लोग यह प्रश्न भी पूछते हैं कि यदि मंदिर में रखा हुआ जल खुला रहने के कारण उसमें कीड़े पड़ जाएं तो क्या करना चाहिए? तो महाराज, इसका बहुत सरल उपाय है। जब आप पूजा समाप्त करें तो उस जल को किसी छोटी प्लेट या कटोरी से ढक दें। इससे वो जल सुरक्षित और शुद्ध बना रहता है। लेकिन यहाँ एक बात विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य है कि मंदिर में रखा हुआ जल कभी भी तुलसी के पौधे में नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये जल सभी देवी देवताओं द्वारा स्वीकार किया गया माना जाता है। इसलिए उसे सीधे तुलसी में अर्पित करना उचित नहीं माना जाता है। हालांकि यदि आपके घर के मंदिर में लड्डू गोपाल या राधा कृष्ण की मूर्ति है और आपने विशेष रूप से उनके लिए जल अर्पित किया है तो अगली सुबह उस जल को तुलसी में चढ़ाया जा सकता है। इसी के साथ महाराज, शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जो लोग अपने घर के मंदिर में नियमित रूप से 1 लोटा जल नहीं रखते, उनके घर में धीरे धीरे आर्थिक तंगी, मानसिक चिंता और कई प्रकार की परेशानियां आने लगती हैं। इसलिए यह बहुत आवश्यक माना गया है कि प्रतिदिन अपने पूजा मंदिर में 1 लोटा जल अवश्य रखा जाए। अब महाराज, हम बात करते हैं घर के अंदर और बाहर दीपक जलाने के महत्व की। बहुत से लोग यह समझते हैं कि पूजा में दीपक जलाना केवल एक परंपरा है, लेकिन वास्तव में हिंदू धर्म में दीपक जलाने का बहुत गहरा आध्यात्मिक महत्व बताया गया है। घर में दीपक जलाने से केवल अंधकार ही दूर नहीं होता, बल्कि यह मन और वातावरण के नकारात्मक प्रभावों को भी दूर करने का प्रतीक माना जाता है। जहां दीपक जलता है वहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है और जहां सकारात्मक ऊर्जा होती है वहां भगवान का वास भी माना जाता है। महाराज, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि घर के बाहर दीपक जलाने से अनेक प्रकार के शुभ फल प्राप्त होते हैं। जब घर के बाहर दीपक जलता है तो वह केवल बाहरी अंधकार को ही नहीं हटाता, बल्कि घर के वातावरण में भी प्रकाश और सकारात्मकता का संचार करता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर के बाहर नियमित रूप से दीपक जलता है वहां नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती हैं। उस घर में शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का वास बना रहता है। यदि दीपक शुद्ध देसी घी या सरसों के तेल से जलाया जाए तो उसका प्रभाव और भी अधिक शुभ माना जाता है। दीपक से निकलने वाला धुआं वातावरण में सात्विकता फैलाने में सहायक माना गया है और घर के वातावरण को शुद्ध करने में भी इसका महत्व बताया गया है। महाराज, कहा जाता है कि जिन घरों में नियमित रूप से दीपक जलाया जाता है वहां माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। यदि दीपक को पूर्व दिशा की ओर रखकर जलाया जाए तो व्यक्ति को दीर्घायु प्राप्त होती है और यदि उत्तर दिशा में दीपक जलाया जाए तो धन और समृद्धि में वृद्धि होती है। इस प्रकार दीपक जलाना केवल पूजा का एक छोटा सा नियम नहीं, बल्कि जीवन में प्रकाश और सकारात्मकता लाने का एक माध्यम माना गया है। अब महाराज, हम बात करते हैं दीपक के प्रकार और उसके सही चयन की। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि पूजा के लिए कोई भी दीपक उपयोग किया जा सकता है, चाहे वो लोहे का हो, स्टील का हो, तांबे का हो, पीतल का हो या फिर मिट्टी का हो। लेकिन शास्त्रों में दीपक के चयन को भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यदि दीपक का चुनाव सही न किया जाए तो इसका प्रभाव घर के वातावरण पर भी पड़ सकता है। ऐसा कहा गया है कि स्टील के दीपक से पूजा करने पर शनि की
असंतुष्टि बढ़ सकती है। लोहे का दीपक घर में कठिनाइयों और दरिद्रता को आमंत्रित कर सकता है। इसी प्रकार कांच के दीपक को भी पूजा के लिए शुभ नहीं माना गया है, क्योंकि इससे राहु और केतु का प्रभाव बढ़ने की बात कही जाती है। इसलिए महाराज पूजा के लिए तांबे, पीतल या मिट्टी के दीपक को सबसे शुभ माना गया है। यह घर में सुख, शांति और समृद्धि को बनाए रखने में सहायक माने जाते हैं। अब महाराज बात आती है दीपक की बाती की। बहुत से लोग इस विषय पर ध्यान नहीं देते, लेकिन शास्त्रों में दीपक की बाती को भी उतना ही महत्वपूर्ण बताया गया है जितना कि स्वयं दीपक को। दीपक की बाती के लिए कच्चा कलावा या सूती रुई का उपयोग सबसे उत्तम माना गया है। शुद्ध सूती धागे से बनी बाती भी उपयोग की जा सकती है। कहा जाता है कि यदि बाती सही ना हो तो पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। इसीलिए महाराज दीपक जलाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि दीपक भी सही हो और उसकी बाती भी शुद्ध और उचित हो। अब महाराज बात करते हैं मंदिर में घंटी और ताली बजाने के महत्व की। जब भी हम मंदिर में पूजा करते हैं और उस समय घंटी बजाते हैं तो उसका एक विशेष आध्यात्मिक महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि जब घर या मंदिर में घंटी बजाई जाती है तो उस ध्वनि से वातावरण में एक सकारात्मक कंपन उत्पन्न होता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि घंटी की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और पूजा का वातावरण पवित्र बनता है। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से भगवान के सामने घंटी बजाता है तो उसके द्वारा किए गए जप, दान और साधना का पुण्य फल भी बढ़ जाता है। इसी प्रकार ताली बजाने का भी अपना महत्व बताया गया है। जब हम भजन करते हैं या भगवान की स्तुति करते हैं और उस समय 3 बार ताली बजाते हैं तो इससे मन और वातावरण दोनों में सकारात्मकता का संचार होता है। महाराज ये भी ध्यान रखना चाहिए कि घंटी केवल पूजा या भजन के समय ही बजानी चाहिए। उसे खेल खिलौने की तरह बार बार नहीं बजाना चाहिए। यदि मंदिर बंद होने के बाद या बिना किसी कारण के बार बार घंटी बजाई जाए तो शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं माना जाता है। इसलिए घंटी हमेशा श्रद्धा, प्रेम और सम्मान के साथ ही बजानी चाहिए। इसके साथ ही घंटी बजाने का समय भी महत्वपूर्ण माना गया है। सामान्य रूप से सुबह 4 बजे से लेकर 11 बजे तक और शाम 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक घंटी बजाना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि रात के 12 बजे के बाद देवता विश्राम में होते हैं, इसलिए उस समय घंटी बजाना उचित नहीं माना जाता है। तो महाराज यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद।